हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल फॉर डूइंग ग्रेट। कौन कौन रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा है? सबसे पहले तो ये बता दो, 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है। ये चैनल का नाम है एजुगिरी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो। आपको फ्री के अंदर इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर मैं न्यूज़पेपर मार्क करके लेकर आ रही हूँ या बैकग्राउंड रिसर्च करके लेकर आ रही हूँ, एंड आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और नोट्स भी बना। एक अच्छा खासा 4 आवर्स का टाइम मैं आपको दे रही हूँ और पीछे मैं 3 आवर्स लगा रही हूँ जस्ट कि आपका जो एनालिसिस 1 आवर के विद इन ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ गाइज, थोड़ा सा थैंकफुल होने की कोशिश करें इन द कमेंट सेक्शन, कि आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है, बिकॉज इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार मैं कुछ तो कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत टाइम इस पे लगा रही हूँ। तो या डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द सेशन, एंड ऑल्सो अगर आप हमसे कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप loggery.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का बहुत स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। ये पेड स्टडी मटेरियल है, जैसे कि कंपेंडियम, मतलब मंथली कंपेंडियम्स है। अक्टूबर 2020 का बहुत जल्द आने वाला है, फिर नवंबर दिसंबर में करवा दूंगी। और अक्टूबर में तो न्यूज़ भी मतलब बहुत सही वाली है, बहुत ही इजी है, तो आप आराम से कर लोगे, तो मैं वो करवा दूंगी आपको। नवंबर दिसंबर का कंपेंडियम भी आ जाएगा और फिर जनवरी से मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूंगी कि इधर से मंथ एंड हो और उधर से मैं आपको कंपेंडियम दे दूँ, ठीक है। तो हमारे पास मंथली कंपेंडियम है जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, ताकि आपको समझ में चीज़ें आ जाए। 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स आप देखेंगे फुल, एंड आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आप रेगुलर यहाँ पे नहीं हो पा रहे हो, तो आप वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो अपना पेड में, ठीक है। उसके बाद साथ में हम डेली नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ, ये आपको ₹100 में अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। एंड बहुत जल्द आपको डेली एमसीक्यू, डेली तो नहीं बट एमसीक्यूज, जो मंथली एमसीक्यूज हैं वो मंथ के एंड में ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आप रिवाइज करो और अपना अटेम्प्ट करो एमसीक्यूज, और आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड उसके अकॉर्डिंग आप मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हो कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और जब आप स्टार्टिंग से ये करोगे, मतलब साथ साथ ये करोगे, तो ऑब्वियसली आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंट्रो थोड़ी लॉन्ग थी, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर डिस्कस करना हमारे बारे में। इससे हमें ऑल सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और हमारा जो फाइनेंशियल बेस है इस चैनल का वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यूट्यूब पर अच्छे खासे पैसे देने लग जाएगा, तो हम बहुत आराम से इस चैनल को चला सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे गैजेट्स लगते हैं इस चैनल को चलाने में। चलिए चलते हैं। अब बांग्लादेश, हसीना टू रिटर्न एज पीएम एज अ पार्टी स्वीप्स पोल्स। तो बांग्लादेश जो है हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्शंस हुए, तो वहाँ पे जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर है वही वापस आ गई हैं, वो इलेक्शन जीत गया। उनका नाम क्या है? शेख हसीना उनका नाम, ठीक है। 4th टर्म है उनका। एज हर अवामी लीग पार्टी वन द थर्ड 1/2 ऑफ सीट्स इन जनरल इलेक्शंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा वायलेंस और प्रोटेस्ट हो रही थी इनके अगेंस्ट कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देती हैं, ठीक है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मतलब कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट की। आप लोग कल बोल रहे थे कि मैं बहुत मोटा लिख रही हूँ, तो मैं पतला लिख देती हूँ, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी, तो इसके नोट से भी बनाते हैं वी कैन कॉल अवामी लीग द विनर। अभी ऑफिशियल जो होना है वो होना है, बट इसके रिलेटेड मैं कुछ पॉइंटर्स आपको नोट करवाना चाहती हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो वहाँ का पीएम कौन है, लीडर कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश पीएम जो है सबसे पहला है शेख हसीना, ठीक है ना। शेख हसीना, शेख जो बहुत ही हसीन है, ठीक है ना। तो ये तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हसीना, हंसी मजाक, शेख, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सेकंड है, ये 4th स्ट्रेट टर्म में आई है, 4th टर्म इनका है, मतलब चौथी बार ये पीएम ऑफ बांग्लादेश बन रही है, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करती है? अवामी लीग पार्टी, अवामी लीग पार्टी। अब देखिए, कोई आपसे इजी क्वेश्चन पूछना चाहता है पेपर में, वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि भाई बांग्लादेश का पीएम कौन है। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वही सेकंड या थर्ड पॉइंट में से क्वेश्चन पूछ सकता है जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो उससे पहले का पॉइंट है, ठीक है ना, ये था कि प्रोटेस्ट, वायलेंस एंड प्रोटेस्ट्स टुक प्लेस अगेंस्ट हर बिफोर इलेक्शंस, क्यों वायलेंस और प्रोटेस्ट हुई? कॉलिंग फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कॉलिंग फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस,
कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? कि देखो यार, जो जिसको वोट करना चाहता है उसको वोट कर सके, ठीक है। अब कल को इंडिया में इलेक्शंस होंगे, ठीक है। फ्री एंड फेयर का मतलब क्या है कि अगर तुम कांग्रेस को वोट डालना चाहते हो तो तुम बहुत फ्रीली जाकर कांग्रेस को वोट डालो, कोई तुम्हें धमकाए नहीं। तुम घर वापस आओ, कोई ये नहीं हो कि मार कुटाई होगी कि तुमने कांग्रेस को क्यों डाली, तुमने बीजेपी को क्यों डाली, तुमने आप को क्यों डाली। जिसका रुझान जिसकी तरफ है बहुत आराम से वो उसको वोट डाल ले। दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। ये नहीं कि आपको धमकाया जा रहा है कि अगर तुम वोट डालने गए तो देखना, ठीक है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो बांग्लादेश में ये कॉल थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इस पे यूएसए ने भी बोला कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं वो हो रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इसलिए प्रोटेस्ट हुई। तो अगर हमें रीजन पूछा जाए कि वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हुई, तो हमें पता होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलिंग की जगह आप डिमांडिंग भी लिख सकते हो, डिमांड फॉर, तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और एक और बात, यहाँ पे बॉयकॉट किया था किसने? बॉयकॉट बाय मेन ऑपोजिशन, बायकॉट बाय मेन ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन बांग्लादेश, बांग्लादेश नेशनलिस्ट, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड इट्स एलाइज। बायकॉट, बायकॉट का मतलब कि कट ऑफ कर दिया कि हम तो इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तुम ही इलेक्शंस कर लो, ठीक है। बॉयकॉट किया था किसने? जो मेन ऑपोजिशन पार्टी, जो मेन पार्टी है, ठीक है ना। जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, अगर बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस मेन ऑपोजिशन होती है मोस्टली, और अगर कांग्रेस पावर में तो बीजेपी होगी, ठीक है ना। तो ये मेन पार्टीज है इंडिया की, बीजेपी कांग्रेस, ठीक है। वैसे इनकी यहाँ पर जो दो मेन पार्टीज है, एक तो ये अवामी लीग पार्टी है और दूसरी जो मेन पार्टी है वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बायकॉट कर दिए इलेक्शंस। क्यों? कहते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होते नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। तो ये सारे ही पॉइंटर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको ध्यान से नोट कर लो और इसको याद भी कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे एस्ट्रोसैट के बारे में। तो एस्ट्रोसैट क्या है? इट इज़ अ मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन ऑन एन IRS क्लास satellite in 650 kilometer near equatorial orbit. It was launched by ISRO in 2015, ठीक है। 2015 में एस्ट्रोसैट लॉन्च किया गया था। इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन एम्ड एट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली विद इट्स 5 यूनिक एक्सरे। तो ये मिशन जो था ये सेलेस्टियल सोर्सेज को स्टडी करने के लिए भेजा गया था और फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जहाँ पे बोला गया उसके बारे में हम फिर वापस आके बात करेंगे। ऑन January 6, a stream of commands transmitted by scientists and engineers of the ISRO were translated by a computer on board. तो आदित्य L1 को बोला गया कि भैया ये करो वो करो। हमने आदित्य L1 के बारे में कल भी पढ़ा था कि ये सन को स्टडी करने का मिशन है इसरो का, ठीक है ना। सन को स्टडी करने भेजा है हमने आदित्य L1 को। Aditya L1 spacecraft into maneuver that guided it into orbit around imaginary point in the space. Thus, Aditya L1 reached its destination around the L1 Lagrange point from where it will have an unfettered view of the sun for its expected lifetime of 5 years. No doubt हमने कल नोट्स बनाए थे, बट आज आदित्य L1 के कुछ हम और नोट्स बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगेन जो क्वेश्चन फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है ना। रीच्ड आदित्य L1 reached its destination around L1 Lagrange point, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो L की फुल फॉर्म क्या है? लैग्रेंज है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। लैग्रेंज पॉइंट में इसको भेजा गया है। और क्यों भेजा गया? क्योंकि वहां से इसको अनफेटर्ड व्यू आएगा, मतलब कोई भी बीच में रुकावट नहीं आएगी, इक्लिप्स है कुछ भी है फिर भी ये सन को देख पाएगा, ये ऐसा व्यू पॉइंट है, ठीक है ना। व्यू ऑफ द सन फॉर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ 5 years। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक इसके सिर्फ पहुंचाने की बातें हो रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हो रही है कि लाइफ टाइम कितना है आदित्य L1 का? 5 years। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन दैट विल स्टडी द सन विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर इसके इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करेंगे। तो आदित्य L1 क्या है, लिख लेते हैं दोबारा से। आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी class solar mission
that will study the sun, that will study the sun with 7 instruments. तो यहाँ पर ये क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी मिशन है, ऑब्जर्व करने गया है, सिर्फ देखने गया है, ठीक है ना। जैसे लड़के और लड़के का अरेंज मैरिज में रिश्ता होना होता है ना, तो लड़के और लड़की को अलग से दिखा देते हैं, मतलब उनको पता भी नहीं चलता लड़की को वो लड़का देख रहा है, बट वो दिखा देते हैं। वैसे ही ऑब्जर्वेटरी मिशन सिर्फ ऑब्जर्व करने गया, दूर से बैठ के इसको ऑब्जर्व करेगा, और इसके पास इस चीज़ के लिए 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 7 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स इस पे लगे हुए हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला इंस्ट्रूमेंट जिसकी बात हो रही है, जिसको हम ए पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, वेल्क, ठीक है। वेल्क क्या है, वेल्क जो है वो क्रोनाग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमोस्फेयर, ठीक है ना। सूट एन अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है। उसके बाद है सोलेक्स एंड L1OS, ये क्या है, दिस इज टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स इज सोलर हवाएं, और वो अर्थ को कैसे इफेक्ट करें, एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, ठीक है। ये आपको रट्टा मारना है बैठकर, इस सैटरडे संडे आप यही रट्टा मारोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्लास के अंदर ये याद हो जाना चाहिए कि आदित्य L1 जो है सन का ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो इसरो ने भेजा है। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि L जो है वो लैग्रेंज के लिए स्टैंड होता है। अगर हम L को, लैग्रेंज पॉइंट को याद करना चाहते हैं, लैग मतलब पीछे रह जाना, रेंज, ठीक है। क्या मैं इसको टर्म को याद कर सकती हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ 5 years, क्या मैं इसको याद कर सकती हूँ, बिल्कुल। ऑब्जर्वेटरी मिशन है, 7 इंस्ट्रूमेंट्स है। जो मुझे क्लास में याद नहीं होगा शायद, वो है ये, इसकी डिटेल्स याद करनी थोड़ी डिफिकल्ट है, वो मैं एक्स्ट्रा टाइम देकर याद करूंगी, ठीक है। तो ऐसे लर्निंग करनी है, ओके। कौन कौन साथ साथ में रिवीजन कर रहा है, आफ्टर क्लास कौन कौन बैठता है रिवाइज करने, और आफ्टर क्लास कौन कौन नोटबुक बंद कर देता है और अगले दिन ही क्लास में खोलता है, बताओ। अब यहाँ पे एस्पेक्ट्स एंड पापा स्टडी द सोलर विंड, स्टडी द सोलर विंड, स्टडी द सोलर विंड एंड प्लाज्मा and a set of digital magnetometers to measure properties of the magnetic field around the spacecraft. ISRO picked the L1 Lagrange point 1.5 million किलोमीटर from the Earth. अब ये हमने कल भी नोट किया था कि 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है ये, एंड वन ऑफ 5 लैग्रेंज पॉइंट्स इन द अर्थ सोलर सिस्टम बिकॉज द ग्रेविटेशनल influences of the two bodies interact in such a manner that a smaller body there will not experience a net tug towards either. ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, L1 के बारे में हमने ये वाला पॉइंट बहुत बार डिस्कस किया है, कल भी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था, और अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया है तो इसको मैं आज दोबारा समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने L1 पॉइंट ही क्यों चूज किया। एक तो L1 पॉइंट इसलिए चूज किया, क्यों चूज किया L1, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखवाया आपको कि L1 पॉइंट जो है उससे आप बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है, सन को देख सकते हो, अर्थ से सन को देख सकते हो, इक्लिप्स है कुछ भी है फिर भी आप सन को देख सकते हो, तो इक्लिप्स के टाइम पे भी हम सन को स्टडी कर पाएंगे, तो ये फायदा है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि फ्रॉम द सन, वन ऑफ द 5, तो यहाँ पे लिखेंगे वन ऑफ द 5 लैग्रेंज points in the Earth-Sun system because the gravitational influences of the two bodies interact such that a smaller body here will not experience a net tug
टुवर्ड्स ईदर। आइए इसको समझते हैं, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। एंड मुझे अभी ये लिखते हुए याद आया, किसी बच्चे ने लिखा हुआ था बहुत धीरे धीरे समझाओ कि बेटा अगर मैं यहाँ पे धीरे धीरे समझाने लगी ना तो 2 आवर्स की क्लास होगी, और मैंने एक भी क्लास 2 आवर्स की ले ली ना, सबसे पहले तो चैनल के व्यूज नीचे गिर जाएंगे, तो मेरी टीम मुझे बोलेगी कि भैया जो भी कर रहे हो क्यों ऐसा कर रहे हो। दूसरी बात, टोटल टाइम वेस्ट भी हो जाता है बहुत बार। देखिए कुछ सेशंस होंगे, आपके बजट सेशन होगा फरवरी में 2 घंटे से ऊपर जाएगा, कुछ सेशंस होते हैं और लोकसभा बैठेगी, कुछ सेशंस आपके 2 घंटे के अराउंड टच होंगे, ठीक है। बट हर सेशन अब मैं 2 घंटे का लेने लगी तो तुम भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगी। तो स्पीड बनानी पड़ेगी, बनने से बनेगी, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखने की बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस हो सकती है। बाकी अगर तुम कहोगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो फिर तो वो होगा ही नहीं। वन ऑफ द 5 एल लैग्रेंज पॉइंट्स, अगर वो कह रहे हैं 5 पॉइंट्स में से एक है L1 पॉइंट, और इसकी खासियत क्या है, एक तो परमानेंट व्यू दिख देता है ये, ठीक है। और दूसरी खासियत जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऐसा है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पुल ऐसा है कि सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, ये सन है और ये अर्थ है, और इसके बीच में ये जो पॉइंट है L1, ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे ऐसा ग्रेविटेशनल पुल है कि ये जो छोटी बॉडी यहाँ पर होगी, स्मॉल बॉडी होगी, तो उसके ऊपर ऐसा पुल बनाता है कि ना तो अर्थ ही अपनी तरफ खींच रहा है, ना सन इसको पूरी अपनी तरफ खींच रहा है, ये बीच से में रह जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है दैट इज द, ये खूबी है L1 पॉइंट की, और यही वो बोल रहे हैं, बिकॉज द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ 2 बॉडीज इंटरैक्ट सच दैट अ स्मॉलर बॉडी हेयर विल नॉट एक्सपीरियंस अ टग टुवर्ड्स एंड। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस आउट हो जाता है इस L1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे बैठकर ये आराम से देख रही है, इसको ना तो इधर से बुला ना, बल्कि इक्वल वो आ रहा है कि यहाँ पे ये स्टे कर पा रही है, ठीक है ना। तो ये इसकी खासियत है। एज सच आदित्य L1 सप्लीमेंट्स इंडियाज स्टोरीड हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्विंग द सन डेटिंग बैक टू कोडेइकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी विच कमेंस्ड ऑपरेशंस इन 1901। अब यहाँ पे बिल्कुल ही ये बैकग्राउंड की बात करें तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस। अगर हमें ऐसी बैकग्राउंड द हिंदू में मिले किसी एडिटोरियल में या आर्टिकल में, तो वो हमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ आदित्य L1 सप्लीमेंट्स इंडिया स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्विंग द इंडियाज, लिखेंगे पूरा इंडिया स्टोरी ऑफ ऑब्जर्विंग, इंडियाज हिस्ट्री लिखना था, इंडियाज हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्विंग द सन dates back to Kodaikanal, dates back to Kodaikanal solar observatory which commenced operations in 1901 by lofting it into space, ठीक है। It also follows the XPOSat mission launched on January 1 became only the world's second X-ray polarimeter satellite and 8 years after Astro which reached several highs of its own। तो यहाँ पर हमने एक्सपोसैट का भी बोला, तो एक्सपोसैट के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो ऑब्जर्वेटरी मिशन था वो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली MHCT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हिस्ट्री के बेसिस पे क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, क्लैट में क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद जेम्स वेब स्पेस जो है वो बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ्स खींच के भेजता है, वो कह रहे हैं इतनी अच्छी अभी हमारे पास नहीं आ सकती है, तो ये अभी हम नहीं करेंगे। अब चलेंगे आगे। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज कीपिंग झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑन हिज टोज मतलब भागे हुए हैं वो। क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? क्योंकि एलिगेशंस है। एलिगेशंस का मतलब क्या होता है? इल्ज़ाम लगाए हुए हैं उनके ऊपर और उनके क्लोज एसोसिएट्स पे जो उनके साथ साथ रहते हैं। द चार्जेस आर रिलेटेड टू ट्राइबल लैंड ट्रांसफर्स एंड इलीगल माइनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम नोट करेंगे कि हेमंत सोरेन, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो क्या करता है, पहले लिख लेते हैं। चलो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एलिगेशंस अगेंस्ट झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, चार्जेस आर रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है? चार्जेस रिलेटेड टू ट्राइबल लैंड अफेयर्स, लैंड ट्रांसफर्स एंड इलीगल माइनिंग,
इलीगली जो है चीज़ें माइनिंग कर हो रही है वहाँ पर, ये कहा जा रहा है। और लैंड ट्रांसफर्स में जो ट्राइबल्स की लैंड ट्रांसफर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले कौन है, ठीक है, जिसको ईडी भी बोला जाता है। अगर आप पेंसिल से अपने नोट्स लिखना चाहते हैं साइड में कहीं पे तो लिख सकते हैं। ईडी क्या है? ईडी की फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ये क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करती है वो वाले मैटर्स जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वेस्टिगेट मैटर्स रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मैटर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज कि अगर आप इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हो। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? कि अगर आप इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हो ना, इलीगल, मेकिंग मनी थ्रू इलीगल मेथड्स, ठीक है। अब इलीगल मेथड्स क्या हो? फॉर एग्जांपल ड्रग्स बेच के पैसा कमा रहे हो, ठीक है। इलीगल तरीके से अगर पैसा कमा रहे हो तो फिर ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। ये एजेंसी को ये ड्यूटी सौंपी गई है कि तुम ये देखोगी। तो यहाँ पे जहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग है, मतलब इलीगल मेथड से कोई पैसा कमा रहा है, तो कौन आ जाएगा वहाँ पे? ईडी आ जाएगी। तभी यहाँ पे ईडी पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। झारखंड के अंदर आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार जो है, ये स्कीम के लिए वो टूर कर रहे हैं सीएम पूरी स्टेट में। ये स्कीम क्या है? योर स्कीम योर गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। तो हमें इसके बारे में भी इतना नहीं लिखना, हमें बस इतना ही लिखना है। इससे 3 से 4 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमारे पास कि एक तो झारखंड के सीएम कौन है, ईडी ने उनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगाई हैं, एलिगेशन मतलब इल्ज़ाम। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट स्टडी ऑन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया पब्लिश इन द लैंसेट नोटेड दैट ओवरऑल डिक्रीज इन चाइल्ड मैरिज। तो लैंसेट में चाइल्ड मैरिज के ऊपर, मतलब 18 से कम लड़की है, 21 से कम लड़का है, अगर उसकी शादी होती है तो वो चाइल्ड मैरिज होती है। अगर दोनों में से कोई भी 18, अगर लड़की 18 से कम है शादी में, चाइल्ड मैरिज मान जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ चाइल्ड मैरिज ज़्यादा लड़कियों का ही देखते हैं यहाँ पे। अ रीसेंट स्टडी ऑन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया पब्लिश इन लैंसेट नोटेड दैट ओवरऑल डिक्रीज इन चाइल्ड मैरिज अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर, ठीक है, रीसेंट स्टडी, मैं थोड़ा इसको पतला कर लूँ, रीसेंट। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रेवलेंस, प्रेवलेंस ऑफ गर्ल एंड बॉय चाइल्ड मैरिज across states and union territories in India 1993 to 2021, ठीक है ना। रिपोर्ट स्टडी ऑन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया पब्लिश्ड इन द लैंसेट, ठीक है, इस मैगजीन में पब्लिश करेगी। रिपोर्ट का नाम अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, नेम ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट बाय, ठीक है। और स्टडी क्या कर रहे हैं? चाइल्ड मैरिज, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज जो है ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या बोला गया? सबसे पहली चीज बोला गया कि पॉइंटेड आउट दैट 4 स्टेट्स ओवरऑल डिक्रीज नोटेड, ओवरऑल डिक्रीज इन चाइल्ड मैरिज अक्रॉस द कंट्री, बट 4 states, that is Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, and Maharashtra accounted for more than half of the total head count burden of child marriages in girls। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम देखें ओवरऑल चाइल्ड मैरिज कम हुई है पूरे देश में, कंट्री में कम हुई है, रिडक्शन हुई है, बट इन ये चार स्टेट मैक्सिमम यहाँ पर अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 1 in 5 गर्ल्स आर स्टिल मैरिड बिलो लीगल एज इन इंडिया। क्या कह रहे हैं ये? 1 in 5 girls are still married below
लीगल एज इन इंडिया? तो स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज मेड अ नंबर ऑफ पॉलिसी। अब वेस्ट बंगाल की पॉलिसी है, क्या पॉलिसी का नाम है ये लिख लेते हैं, कन्याश्री, कन्याश्री प्राकल्पा, ठीक है। कन्याश्री प्रकल्पा क्या है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरवेंशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं स्टडीज को कि ठीक है ना, 13 to 18 के बीच में डिस्करेज करने के लिए मैरिज, डिस्करेजिंग चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना। और इसी वाली जो स्कीम को है, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कहाँ की स्कीम है, क्यों लेकर आए गए हैं, चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करने के लिए लेकर आएंगे। और इसी स्कीम को, ठीक है, इसी स्कीम को बच्चों वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट इंटरनेशनल लेवल विद यूनाइटेड नेशंस। इसको क्या अवार्ड मिला था? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड 2017, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल की ये स्कीम चल रही है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कन्याश्री प्रकल्पा जो है वो विच स्टेट की स्कीम है, ठीक है, व्हाट इज देयर इन द स्कीम, ठीक है, इसको कौन सा अवार्ड मिला था, इस स्कीम का एम क्या है। तो ये चार चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। The Indian High Commission in Maldives on Sunday strongly raised the issue of disrespectful remarks. तो प्राइम मिनिस्टर, तो अगर आपको नहीं पता, बॉयकॉट मालदीव्स का जो ट्रेंडिंग हो रहा था ट्विटर के ऊपर, तो क्यों बाइकआउट कर रहे हैं मालदीव्स को? तो मालदीव्स टेररिस्ट, सॉरी टूरिस्ट, यार मैंने कुछ गलत बोलने का वो नहीं था, मैं टूरिस्ट और टेररिस्ट दोनों को सेम ही कर देती हूँ। तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोगों का हनीमून डेस्टिनेशन, वही जहाँ पे समुद्र है, बीच में थोड़ा सा है वैसा, ठीक है। तो आपने फोटोज देखी होंगी मालदीव्स की। अब यहाँ पर क्या हुआ है यार, ये समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इन्होंने दिया नहीं हुआ, बट हाँ इसका जितना भी हो रहा है उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मालदीव्स की कहानी आज हम पढ़ लेते हैं, किस किस को मालदीव्स की कहानी पता है। तो चलिए, तो मालदीव में अभी अभी रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है। इन न्यू प्रेसिडेंट का नाम अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट तो नाम पहले भी था बट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इनका नाम क्या है? मोहम्मद। देखिए मोहम्मद के अलग अलग स्पेलिंग होते हैं, इनके जो स्पेलिंग है वो आपको याद रखने हैं, मुइजू, ठीक है ना। तो मोहम्मद मुइजू जो है, देखिए आपको ना पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देती हूँ मालदीव का। मालदीव में दो पॉइंट्स ऑफ ओपिनियन है, एक इंडिया फर्स्ट, ठीक है, और एक है इंडिया आउट, ठीक है। अब ये क्या है इंडिया फर्स्ट और इंडिया आउट, ठीक है। इंडिया फर्स्ट के अंदर अब एक इनकी पॉलिटिकल थॉट है, ये दोनों पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब जो इनके 16 ही पहले प्रेसिडेंट हुए थे, ठीक है, थे मतलब अब हार गए थे वो, इस साल 2023 में हार गए थे, 16 ही जो थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी सोच क्या थी? इंडिया फर्स्ट की, इंडिया के साथ बना के रखो, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे MOUs भी साइन किए हुए थे, हाइड्रोग्राफी का कि हाइड्रोग्राफिक अग्रीमेंट्स थे, जिसके अंदर नेचुरल सिक्योरिटी के लिए, नेचुरल कैलेमिटी से बचने के लिए रिसर्च वगैरह करते थे, डाटा इकट्ठा करते थे, ठीक है। और साथ में हमारे वहाँ पे सोल्जर्स पोस्टेड थे, जो हमने डॉर्नियर्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिए हुए हैं उनकी देखरेख के लिए, ठीक है।
अब इंडिया आउट कैंपेन क्या है? इंडिया आउट कैंपेन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही है कि देखो, अगर अपने लोगों को एक तरह से ही कहीं ना कहीं लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो, इससे तो नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में रिसर्च हो रही है, ठीक है, और सोल्जर्स जो डॉर्नियर हेलीकॉप्टर संभाल रहे हैं उनको इंटरनल इश्यूज के बारे में या इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में क्या ही पता। तो अब यहाँ पर ये वाले जो थॉट प्रोसेस के हैं, जिसमें मुइजू जो हैं वो कह रहे हैं, वो जब इलेक्शन लड़े तो उन्होंने ये बोला इंडिया आउट कैंपेन करूंगा, ये जो सोल्जर्स हैं ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है इंडिया के, तो मैं इनको बाहर मार दूंगा निकाल के, हमारी देश की जो इंडिपेंडेंस है वो खतरे में है। एक तरह से क्योंकि लोगों को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इट्स लाइक अगर इंडिया के अंदर यूएस के सोल्जर्स हैं, ठीक है, और वो कोई अपना काम कर रहे हैं, तो हमारे वाले बोलने लग जाए अरे हमारी इंडिपेंडेंस को खतरा है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो है वो संभाल रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मुइजू है वो चाइना की तरफ ज़्यादा रहते हैं, और जब हम ये बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी मुइजू जो है वो चाइना के अंदर ही है। तो ये चाइना की तरफ, जो इंडिया आउट कैंपेन वाले इनका ये ज़्यादा चाइना की तरफ रहते हैं, और जो इंडिया फर्स्ट कैंपेन वाले ये चाइना से ज़्यादा काम धाम नहीं रखते हैं। तो अब क्या हुआ, इस तब पहले तो ये बैकग्राउंड है इंडिया आउट इंडिया फर्स्ट कैंपेन, और जो मुइजू पावर में आए हैं उनका मेन एजेंडा यही था कि इंडिया को हम बाहर मार देंगे, ठीक है ना, कोई डेवलपमेंट कुछ एजेंडा मेन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया आउट कैंपेन था, इसी के ऊपर ये जीते। अब क्या हुआ, अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी है वो ये है, इसको भी हम समझ लेते हैं इधर। तो लक्षद्वीप जो कि हमारा आइलैंड है, इंडिया का आइलैंड है, ठीक है, पीएम मोदी जो है वो लक्षद्वीप विजिट करते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो लक्षद्वीप की फोटो डालते हैं और कहते हैं कि हम इसको टूरिज्म प्लेस में डेवलप करेंगे और ये सब कुछ, ठीक है, बस ये, और कुछ भी नहीं कहा, और लोगों ने भी फोटो शेयर करी कि हाँ पीएम मोदी गए और ये सब हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जो मालदीव्स के मिनिस्टर्स हैं तो उनको जलन हो जाती है। क्या जलन हो जाती है? वो कहते हैं कि अरे अरे तुम अपना लक्षद्वीप करोगे, तुम तो बहुत ही गंदगी वाले लोग हो, ठीक है, ट्विटर पे तो बहुत गलत चीज़ें भी कही गई, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब ये सब कुछ बोला गया, मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने कुछ गलत बोला पीएम मोदी को, इंडिया के लोगों को, तो इंडिया के लोगों को भी गुस्सा चढ़ गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने ट्विटर पे बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करवाया, बहुत सारे ट्वीट्स करे, एंड बहुत सारे जो इंडिया बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उन्होंने इंडियन आइलैंड्स करके एक, कि इंडियन आइलैंड्स को प्रमोट किया कि हमारे आइलैंड्स भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, और चलते ही चलते बहुत सारे लोगों ने टिकट्स कैंसिल करवा दी जो कि नेक्स्ट आने वाले मंथ में मालदीव्स को ट्रैवल करने वाले थे। तो ये सारा कैंपेन जो हुआ है ये हुआ जस्ट बिकॉज इन्होंने हमारी बेइज्जती करी, हम इंडियंस की बेइज्जती करी, जबकि वी वर जस्ट प्रमोटिंग आवर ओन आइलैंड्स, एंड ये इनसे सहा नहीं गया, दे वर जेलस ऑफ इट, एंड दे कहते कि तुम्हारे यहाँ तो सफाई नहीं है, क्या ही कर लोगे हम। तो इससे बच्चों हमें बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करने को मिलते हैं। अगर तुम एक इंडियन और तुम भी आज के टाइम पे बाहर जाते हो और कूड़ा जो है, वेस्ट जो है वो बाहर फेंक देते हो अपनी कार से, अपने स्कूटर पे चलते हुए, तो आज से वो बंद कर दो, ठीक है। हमें लोग इसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम चाहें तो हम बहुत साफ रख सकते हैं अपने कंट्री को। अगर आपको वॉशरूम जाना होता है और आप कहीं पर भी बैठकर करने लग जाते हो, बंद कर दो। वैसे तो ये बहुत बंद हो चुका है, बट हम इस चीज़ के लिए बदनाम हो चुके हैं। तो इसलिए अगर अपनी बदनामी ख़त्म करनी है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा कोई साथी ऐसा कर रहा है तो हम उसको भी बताएं कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे देश की बदनामी हो रही, ठीक है, हम भारतीय हैं, ठीक है। तो नो डाउट मालदीव्स इज़ अ मुस्लिम नेशन, बट लक्षद्वीप में भी मैक्सिमम मुस्लिम्स ही हैं, बट वो हमारे मुस्लिम्स हैं, वो इंडियंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंडियननेस ज़्यादा मैटर करती है, तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, अगर वो इंडियंस को बेवकूफ़ बोल रहे हैं तो हम सबको ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आज के बाद ये याद रखो कि अगर कोई टूरिस्ट है उसको कोई हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करो। अगर कोई लड़की टूरिस्ट या इवन लड़का टूरिस्ट जा रहा है, वो अंग्रेज़ है, इंग्लिश है, उसको घूर के मत देखो, इंस्टेड उनकी हेल्प करने की कोशिश करो, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट टूरिज्म जो है वो हमारे बहुत सारे लोगों का पेट भरता है, ठीक है ना। अगर तुम टूरिज्म पे डिपेंडेंट नहीं भी हो तब भी तुम्हें खुद अवेयर होना चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि हमारा देश जो है वो इक्वली कैपेबल है टूरिज्म लेकर आने के, टूरिज्म संभालने के, और हमको वुमेन सेफ्टी पे भी इक्वली वर्क करना चाहिए। तुम्हें कभी भी कोई लगे कि यार नहीं एक टूरिस्ट है और उनकी हेल्प करनी चाहिए तो वो करिए। इवन अगर कोई और स्टेट से टूरिस्ट आपकी स्टेट में आ रहे हैं, आपकी जगह पे आ रहे हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। इसी से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे देश की इनकम बढ़ेगी, हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे थोड़ा ज्ञान भी ज़्यादा हो गया था। जो चीज़ें याद करनी है वो क्या याद करनी है, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू जो है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है,
और जिन 3 ने कुछ गलत बोला था वो कौन कौन से, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थ्री थ्री मिनिस्टर्स, 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स in the Ministry of Youth Affairs, Mariam Shiuna, मालशा शरीफ और महाजूम माजिद, ठीक है। इन तीनों ने मेड disparaging remarks about India and PM Modi after PM's recent visit to लक्षद्वीप। अब इसके बाद वहाँ के जो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे उन्होंने सॉरी ये भी बोला कि अरे ये तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। राइट ऑफ एक्सप्रेशन इतना नहीं होना चाहिए कि आप किसी और को भी हर्ट करने लग जाओ। अगर आप इंडियंस को गलत बोल रहे हो, ठीक है, अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यार तुम इंडियंस को गलत बोल रहे हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसलिए गलत बोल रहे हो क्योंकि वो लक्षद्वीप गया, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस कम हो जाएगा। डर तो तुम्हें भी लग रहा है ना। और अब तो हम अपने देश को ऐसा साफ बनाएंगे ना, तुम भी हैरान रह जाओगे। तुम्हारे लोग भी अपने आइलैंड को छोड़ के हमारे यहाँ ना आने लग जाएं। टेंशन मत लो, ये तो चैलेंज है। हम लोगों को, हम इंडियंस को ना बस चैलेंज चाहिए होता है और वो मिल जाए ना तो बस फिर हम तो किसी की भी बात लगा देते हैं, है ना। कौन कौन अग्री करता है इन द चैट, इन द राइट डाउन इन द चैट सेक्शन बिलो। स्टडिंग इन एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूजुअली कंसिडर्ड एस्पिरेशनल। वो कहते हैं कि एस्पिरेशनल, आईआईटी में पढ़ना हर किसी की ड्रीम है, ठीक है। अब जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के अंदर बैठे हैं और आईआईटीज में नहीं है, बट वो आईआईटीज में पढ़ना चाहते हैं, तो आईआईटी रोपड़, गुवाहाटी, मंडी, पटना, कानपुर जो है वो क्या कर रहे हैं। For the academic year 24-25, students studying in such colleges can also get an IIT tag by opting for a minor specialization, a diploma or bachelor's or master's degree, which will be offered in partnership with National Skill Development Corporation and these IITs। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लेक्सिबल कोर्सेज बाय IIT, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लेक्सिबल, साफ लिखेंगे फ्लेक्सिबल courses by IIT for students of other colleges। और एक और बात बता दूं, लक्षद्वीप के साथ साथ अंडमान निकोबार भी बहुत बहुत सुंदर है। मैं वहां पर गई हूँ, मैंने विजिट किया है, मुझे ऐसा मौका मिला। बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, बहुत क्लीन है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ क्लीननेस पे वर्क नहीं हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसका भी फ़र्क है, बट हाँ अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर आप, मैं अभी अभी तमिलनाडु जाकर आई थी, तमिलनाडु के अंदर ऊटी जाने का मौका मिला और वहाँ पर उन लोगों ने इतनी अच्छी चीज़ करी हुई है, वो छोटी छोटी बिस्लेरी की बॉटल देते ही नहीं है जो 10-20 वाली बॉटल्स हैं, वो सीधा और सीधा वो जो बड़ा एक बनता है ना बॉटल, वो ही देते हैं 1 लीटर। पता नहीं कितना होता है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना होता है, 1 लीटर तो नहीं, बहुत ज़्यादा था। 1 लीटर वाला तो वो देते ही नहीं है, ठीक है ना। वो देता है आई थिंक अब 7-8 लीटर वाली जो आती है वो देते हैं, और उसमें से आप लो और पानी पियो। उसकी वजह से प्लास्टिक जो था इधर उधर बहुत कम था। तो अगर हम गाइस, अगर हम सोच लेंगे ना कि हमको अपना देश साफ रखना है, तो बस फिर हमें कोई हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि हमें लगता है कि यूरोप वाले, यूएस वाले, कनाडा वाले बहुत अक्लमंद हैं, शायद होंगे अक्लमंद, वहाँ पर बहुत चीज़ें पहले आ गई थी। बट एक और बात बता दूँ, वहाँ पे रूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो भी पैसे से प्यार करते हैं, ठीक है। उनको पता है अगर वो अपने गार्डन की घास नहीं काटेंगे उनको फाइन लग जाएगा, इसीलिए वो शायद अपनी गार्डन की घास काट लेते हैं और हम नहीं काटते। चलिए यहाँ पर लिखेंगे अब फर्स्ट 5 IITs जो कि हैं रोपड़, गुवाहाटी, मंडी, पटना एंड कानपुर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट स्टडिंग इन tier 2 or tier 2 or 3 towns can also get an
IIT tag by opting for minor specialization offered in partnership with National Skill Development Corporation, that is NSDC। ठीक है ना, तो बस इतना ही नोट करना है, पूरी राम कहानी हमको नहीं चाहिए कौन कौन सा कोर्स है। IAFC 130 की IAFC 130 विद गरुड़ कमांडोज मेक्स नाइट लैंडिंग एट कारगिल, तो ये लिख लेंगे। फर्स्ट टाइम C-130 सुपर हरकुलिस tactical transport aircraft of Indian Air Force made a night landing at the Advanced Landing Ground in Kargil, close to LOC with Pakistan। है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने रात को लैंडिंग कर ली। यूनाइटेड कप कौन जीता, उससे पहले मैं आपको बता दूं, loggery.in के बारे में बात कर लेते हैं। loggery.in पर आपको क्या क्या मिल रहा है इस टाइम पे। देखिए, करंट अफेयर्स का सबसे पहली चीज़ आपको जो मिल रही है, जो ये हम नोट्स लिख रहे हैं, ये आपको ₹100 में मिल रहे हैं। पर मंथ के आपको ₹100 में मिल जाते हैं। गूगल ड्राइव में हम अवेलेबल करवाते हैं। पेमेंट करने के 24 आवर्स बाद हम आपको ऐड कर लेते हैं, 24 आवर्स तक। ठीक है, इसके अंदर आप नोट्स कंप्लीट करने के लिए ये नोट्स को यूज़ करें। ठीक है, अगर आपके कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार कोई मुझे रिवाइज करवा दे या मेरे को ज़ीरो से दोबारा से पढ़ना है, तो आप हमारे ये वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हैं। इसमें क्लासेस होती हैं, 7 to 8 आवर्स तक की क्लासेस होती हैं, जिसमें आप अपना फुल मंथ बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें साथ ही साथ हम डिजी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ये क्लासेस भी, इनकी वैलिडिटी बहुत बहुत होती है। ठीक है ना, मतलब आपको अराउंड 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, वो आप चेक कर सकते हो। मतलब जैसे आप जनवरी 2024 के नोट्स लोगे तो वो वैलिड हैं दिसंबर 2024 तक। ठीक है ना, तो ऐसा वैलिडिटी रखते हैं, 6 to 12 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो वैलिडिटी भरपूर यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। और फिर उसके बाद अब आपको MCQ क्वेश्चंस भी मिलने लग जाएंगे, जो आप सॉल्व कर सकते हैं करंट अफेयर्स के। उसके बाद loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। मॉक टेस्ट जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, स्लैट के अवेलेबल है, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के, MSCT दोनों अवेलेबल है, 3 years और 5 years। ठीक है, बाय करने तो आप कर सकते हैं। और CUET PG के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, एनी अदर मॉक टेस्ट दैट यू वांट यू कैन कमेंट अबाउट द सेम। मैं वो मॉक टेस्ट जरूर लेकर आऊँगी अपना रिसर्च करके। हमारे मॉक टेस्ट के रिव्यूज़ जो हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, loggery.in पर जाइए, एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन बाय। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी है। एंड अगर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं loggery.in पर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड कप कौन जीता। ठीक है, टॉप सीड पोलैंड क्लिंच, जर्मनी अपसेट टॉप सीड पोलैंड। ठीक है, तो जर्मनी जीता, जर्मनी वन फ्रॉम पोलैंड। यूनाइटेड कप। ठीक है, अब यहाँ पे IIT के कुछ बच्चों ने, IIT दिल्ली टीम मेक्स फर्स्ट हाई रेस लैंडस्लाइड रिस्क मैप ऑफ इंडिया, ये लिख लेते हैं। IIT दिल्ली टीम मेक्स हाई रेस लैंडस्लाइड रिस्क मैप फॉर इंडिया। अब इसमें क्या है ये देख लेते हैं। दिस मैप which is called Indian landslide susceptibility first of its kind, map the
entire country for landslide probabilities, that too कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट ने बनाया है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कौन कहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो अगेन loggery.in पर विजिट कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये फ्री कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ 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 शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। दैट्स इट। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, बेयर मिनिमम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये ₹100 पर मंथ के ज़रूर खरीदें, एज ए क्लास चार्ज ही लगा लें आप ये। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।